और सांचौर के बागोड़ा से अब बड़ी खबर, जहां गरीब विधवा महिला के झोपड़ी नुमा घर पर दबंगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए सामान भी लूट लिया। दबंगों के खिलाफ कई बार महिला द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन राजनीतिक रसूखात के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदमाशों ने विधवा महिला के प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया। गरीब विधवा महिला अपने छोटे बेटे को पालने में के चक्कर में पीहर में रहकर मजदूरी करती है। विधवा महिला के पति की 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। अपनी दादी और 2 साल के बेटे के साथ अपने प्लॉट में रहती है विधवा महिला इंदिरा देवी। और आरोपियों ने महिला के प्लॉट की तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगा रखे हैं। तो महिला के झोपड़ी नुमा घर पर हमला किया गया। दबंगों के खिलाफ कई बार महिला ने शिकायत भी की। तोड़फोड़ यहां पर दबंगों की ओर से की गई और विधवा महिला के प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। कई बार शिकायत भी महिला ने की, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई। राजनीतिक रसूखात के चलते गौरतलब है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला के झोपड़ीनुमा घर पर दबंगों ने हमला किया। आरोपियों ने महिला के प्लॉट की तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगा रखे हैं। सांचौर के बागोड़ा से ये बड़ी खबर, गरीब विधवा महिला पर बदमाशों की दबंगई। बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए सामान भी लूटा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नरपत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरपत, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बड़ा ही निंदनीय पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की जब कई बार शिकायत की गई महिला की ओर से? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये बागोड़ा थाना क्षेत्र के मोरसिंह का मामला है, जहाँ पे एक विधवा महिला अपने पुश्तैनी प्लॉट पर रह रही है। 2 साल पहले इसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो अपनी दादी के साथ 2 साल का बच्चा है, उसका भरण पोषण करती है, अपने पीर में रहती है। उनके प्लॉट के पीछे कुछ दबंग लोग हैं जो अपने आप को जो सांसद है लुबाराम जी, उनके रिश्तेदार बताते हैं कि आप कुछ भी कर लो, ये प्लॉट तो हम आपको हड़प के लेंगे। तो कल रात को ये महिला पुलिस थाने आई थी, थाना अधिकारी से मैंने बात की थी अरुण जी से, तो कि हम मौके पे जाएंगे और मौका रिपोर्ट बनाएंगे, क्या मामला है हम पूछताछ करेंगे। लेकिन पुलिस मौके पे नहीं गई और रात को 2 बजे उस दबंगों ने उस महिला के ऊपर हमला कर दिया। उसका रहवासी जो झोपड़ी नुमा मकान बना हुआ था उसको तोड़ दिया। उसके जो अंदर सामान थे, घरेलू सामान, कुछ गहने वगैरह थे और कैश रुपये थे। उस बच्चे की पालना आहार में उसके पैसे आ रहे थे सरकार से और उसके विधवा पेंशन भी आ रहा है, तो उसके 15,000 तो कुछ रुपये थे और गहने वगैरह थे, वो सब लूट के लेके गए। इसके संबंध में हमने एसपी साहब से बात की, ज्ञानचंद जी से, कलेक्टर से बात की, तो कि बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन 3-4 बार ये पुलिस थाने में गई है, तो चारों कॉपी एफआईआर कॉपी अपने पास में मौजूद है, लेकिन पिछले 1 साल से वो भटक रही है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है। पता नहीं पुलिस के ऊपर किन का दबाव है, राजनीतिक दबाव है या फिर किसी का है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। नरपत, जिस तरीके से आपने बताया, लंबे समय से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कई बार शिकायत हुई, कार्रवाई नहीं हुई। महिला की ओर से कुछ कहा गया? क्या कोई ये पुरानी रंजिश है? नहीं, बिल्कुल रंजिश नहीं है। ये क्या है कि अभी जो महिला का जो प्लॉट है वो स्टेट हाईवे के ऊपर है, कुछ जो दबंगों का प्लॉट है उसके पीछे है और महिला का आगे प्लॉट है, तो वे उस प्लॉट को हड़पना चाहते हैं। उसको कैसे भी डरा धमका करके उस महिला को भगा देंगे, फिर हमारा प्लॉट मेन ऑन रोड पे आ जाएगा। उन्होंने उस दबंगों ने एक गुप्त कैमरा लगा के रखा है, जो अपने सतमे दल की टीम जब मौके पे पहुंची थी तो उस कैमरे को भी अपने कैद कर दिया है। उस कैमरे की जो नजर है उस महिला के घर की तरफ है। अब वो महिला कभी स्नान करती है, जो भी महिला करती है, उसकी प्रत्येक गतिविधि वो अपने कैमरे में कैद करता है दबंग, और कहता है कि अगर तू यहाँ से ये प्लॉट छोड़ के नहीं गई तो तेरे की जो ये वीडियो वायरल हमने की है, उतारी है कैमरे के अंदर, तेरा फोटो वो वायरल कर देंगे और तेरे को बदनाम कर देंगे। पुलिस को भी हमने ये बताया कि साहब ये जो कैमरा है, ये कैमरा उस महिला की तरफ क्यों है? अगर कोई लगाना है सुरक्षा के लिए तो उसको अपने घर की तरफ होता है, लेकिन कैमरे की जो नजर है वो उस पीड़ित विधवा महिला की तरफ है। और वो महिला जो उसके पूरी जो है वो पूरा जिंदगी वो उसके अंदर कैद हो जाती है। और अब वो दबंग है, जब वो उसको कह रहे हैं कि तू जो स्नान कर रही थी, जो तेरा जो नंगा नंगा फोटो है वो हम वायरल करके तेरे को बदनाम कर देंगे, नहीं तो तू ये प्लॉट छोड़ के चली जा। इतना सब कुछ पुलिस को बताया,
पुलिस की एफआईआर की कॉपी अपने पास है, उसमें उसने बकायदा लिखा है कि साहब इतना कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है, बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल नरपत, ये वाकई पूरा शर्मनाक मामला है, इस तरीके से किसी महिला को परेशान करना, और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। प्रशासन जिसे कार्रवाई करने के लिए रखा जाता है, प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी होती है ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना। कुछ और जानकारी जो दबंग है उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? वो कह रही है कि पिछले मैं 60 साल से इस प्लॉट के ऊपर रह रही हूँ जी, पुश्तैनी प्लॉट है, और वो रोती है। हम जब मीडिया की हमारी जो अपनी सब इंस्पेक्टर की टीम पर पहुंची तो वो पैरों में गिर के रोने लग गई कि भगवान ने तो हमारे बच्ची का, हमारा जमाई को मार दिया, भगवान ने मर्जी, लेकिन अभी जो सरकार भी हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम कितनी बार गए अधिकारियों के पास में, अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सके। हमारा तो है मजदूरी करके हम पेट भरते हैं बड़ी मुश्किल से, और पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती है। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को धमका रही है कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप प्रूफ बताओ, आपके पास कोई पता है तो पता बताओ। मोरसिंह के अंदर 90% जो है आबादी है वो पूरी, किसी के पास कोई प्लॉट का पता वगैरह नहीं है, ऐसे ही वो रहती है, किसी के पास नहीं है। तो सिर्फ इस पीड़ित परिवार के पास में वो मांगते हैं कि आप पता दो, पता किसी के पास नहीं है। ये भी हमने पुलिस से अवगत कराया कि मैंने कहा सर ये सीएस सर से बात की, मैंने कहा किसी के पास पता नहीं है मोरसिंह के अंदर, लेकिन इस पीड़ित को आप कह रहे हो कि आप पता बताओ, पता किसी के पास भी नहीं है। जी नरपत, देखिए अब क्योंकि हम भी प्रमुखता से ये खबर दिखा रहे हैं और खबर अब चल भी रही है, तो फिर कोई जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का जो इस मामले पर अपना आवाज उठाना चाहता हो, हालांकि कहा जा रहा है कि राजनीतिक रसूखात के चलते हवा मिल रही है दबंगों को, कि ये हमारे लुबाराम जी है जो हमारे रिश्तेदार है, और आप जब थाने में जाएंगे तो हम ऊपर से दबाव डलाएंगे, एमपी साहब जी हम दबाव डोला के आपके कुछ कार्रवाई नहीं होगी, आप यहाँ प्लॉट छोड़ के चले जाओ, तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप इस प्लॉट को छोड़ दो और चले जाओ। बिल्कुल, महिला के पास क्योंकि सारे तथ्य हैं नरपत, तो मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगी कि इस बात को और आगे तक उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और उचित कार्रवाई करने के लिए निश्चित तौर पर कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक गरीब महिला के झोपड़ी नुमा घर पर दबंगों ने हमला किया और प्रशासन पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार महिला की ओर से प्रशासन से दरख्वास्त की गई कि उसे इंसाफ मिले, कार्रवाई हो, पूरे मामले पर जांच पड़ताल हो, लेकिन प्रशासन किनारा करता हुआ लगातार नजर आ रहा है।